नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। गुलाबी नगरी के नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस 2025 का शानदार शुभारंभ हुआ। इस वर्ष कलर्ड जेमस्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर थीम पर आधारित ये प्रदर्शनी अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें 1227 बूथ और 660 एग्जीबिटर्स शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जीआरएएस के सीईओ प्रीतेश पटेल ने कहा कि जेजेएस आभूषण उद्योग में विश्वास और संबंधों को मजबूत करने वाला वैश्विक मंच है। कार्यक्रम में कल्याण ज्वेलर्स के राजेश कल्याण रमन और जेजेएस सचिव राजीव जैन ने बताया कि इस बार ताइवान, दुबई और नेपाल सहित 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। शो में लगभग 50,000 विजिटर्स के आने की उम्मीद है। जेजेएस प्रवक्ता अजय काला ने बताया कि 90% पुराने एग्जीबिटर्स की वापसी इसकी सफलता का प्रमाण है। इस दौरान कलर्ड जेमस्टोन पर आधारित विशेष प्रकाशन जेम्स का अनावरण भी किया गया। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ गई है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 3 साल से वी बीन सीइंग डिक्लाइनिंग इन द डायमंड इंडस्ट्री एंड नाउ it is reviving. Economies all over the world are coming back. China is also slowly coming back, and that is showing stock levels have also gone down. Already in a lot of areas where the demand is there, we are unable to supply because manufacturing has also gone down by about 25% over the last 3 years. So lab-grown diamonds have found their own niche, and yes, they were taking away part of the market share of the natural diamonds, but it's been 3 years since they've been doing it, and that is slowing down. At least they're not taking away our market share. They're creating their own market, which is a very positive thing, and it's a very plus point for India. ये जेम्बूस का शिलान्यास तो हम जनवरी में करने का प्रोग्राम हमारा, और उसके बाद 3 साल में इसको कंप्लीट करने का हमारा जो है निर्णय है कि 3 साल में इसको कंप्लीट, और वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग आएगी है जिसमें सभी फैसिलिटीज़ के अंदर होगी और उसमें सभी वर्ग के व्यापारियों का ध्यान दिया गया है। नहीं, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है और ट्रेड के लिए भी अच्छा है। नहीं, उससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसका बहुत अच्छा सरकार जो अभी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और इसके आगे जाकर के परिणाम अच्छे होंगे। So GIA has been doing the Colorstone grading report for more than multiple decades, more than 7 decades, with our research, in deep research in science, based on origin services, based on the field gemology things we collect. As I mentioned, we are launching a newly redesigned grading report and adding the new services within the Colorstone portfolio of services, which will help the trade here, especially in Jaipur, being the Colorstone market. There's always consumer have questions, right, when they're purchasing, and our job is to provide the transparent information to all of them, so they can learn about what they're purchasing, and that's the part that GIA has been doing it since 1931, and that's around the world, not only in India. So I think that information to consumer is an important part. GIA has been doing grading for all the natural diamond, lab-grown diamonds, and all the Colorstone in there. GIA is as an independent organization, provide all the services to different part of the sector. नहीं, भगवान का कृपा से as part of Kalyan Jewellers, we are extremely happy to participate in this show. Gem and jewelry has started from Jaipur, especially Colorstones, Kundan work, Polki, and this trade has been flourishing for many number of years now. मैं खाली ये बोला था कि आज का दिन में जैसा हमारा GIA का CEO बोला था कि कस्टमर को बहुत हमको ऑफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम कॉन्शियस डिसीजन ले सका। एक तो उसको वैरायटी देना पड़ता है, सेकंड उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि ये क्या है। वो बोलने से ज़्यादा हम वो लिखकर सर्टिफिकेशन कर दे सकता है, तो उसको और उसका दिमाग में ईजी एंट्री हो जाता है। और तीसरा क्या है, ये आज लिया कि ज्वेलरी और बाकी कंज्यूमर गुड्स में मैं ऑलवेज ये प्राउडली बोल सकता है कि क्या रीज़न है कि 1 साल के बाद खाली ज्वेलरी का इतना ग्रोथ होता है। रीज़न क्या है कि जो ये सेल करता है, कल्याण ज्वेलर्स है या दूसरा कोई रिटेलर है, वो कॉन्फिडेंस से कस्टमर को बोलता है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आप लियो, वापस कभी भी आप लेकर आओ, एक्सचेंज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। ये ज्वेलरी को छोड़कर आप 1-2 प्रोडक्ट का नाम अभी ये मीडिया मीट में बोल सकता है तो हम भी सुनेगा। ये मेरा आइडिया में बाकी कोई भी माल नहीं है जो सेल करने का टाइम में
कॉन्शियसली बोल सकता है कि वापस लेकर आओ, हम उसका पैसा देगा, उसको एक्सचेंज देगा। हम जो ये जेम एंड ज्वेलरी का एसोसिएशन को बोला कि जो कलर स्टोन्स है वो अभी कल्याण ज्वेलर्स भी और बाकी रिटेलर्स भी ये नहीं बोलता है कि आप लेकर आओ, हम प्राइस ले दे सकता है, क्योंकि हमको क्या है, हम जिधर से हम सोर्स करता है उधर से हमको ये रिटर्न ऑफर मिलेगा तो हम काउंटर में वो दे सकता है कंज्यूमर को। इसलिए हम रिक्वेस्ट किया और मैं प्राउडली बोल सकता है कि अभी राजीव जैन जी ने इमीडिएट डिसीजन लिया और 2-3 आदमी को बोल दिया कि राजेश भाई ये तो जेन्युइन कंसर्न है, हम ये प्रैक्टिकली 1 वीक में उसका आंसर दे सकता है। ये तो भगवान का अलावा कोई भी नहीं बोल सकता है क्योंकि इतना ही हम बोल सकता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर होने का ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1 साल ऊपर हुआ उसके बाद थोड़ा डिप हुआ वो तो हो सकता ही है, क्योंकि हम इधर बैठ कर नहीं बोल सकता है कि भाई नेक्स्ट वीक भी ऊपर होगा, उसके अलग वीक भी ऊपर होगा। नहीं, इसमें क्या है, वो जैसा आम लोग, मीडिया लोग, आपको सब क्या न्यूज़ मिलता है इतना ही न्यूज़ हमको भी मिलता है कि हम क्या पेपर से और मीडिया से और इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आदमी आया है, ये सब उसको पूछना चाहिए, क्योंकि हम तो रिटेलर्स है। लेकिन जो हम सुनता है कि गोल्ड सेंचुरीज़ का पहले भी आप देखिएगा तो किंग्स का टाइम में या कंट्रीज़ भी वो रिजर्व में गोल्ड रखता ही है, तो उसका रीज़न पूछेगा तो भगवान का कृपा से एक एक मेटल को एक एक रेस्पेक्ट है। गोल्ड का ये रेस्पेक्ट सेंचुरीज से दिया है कि वो स्टोर वैल्यू ऑफ वैल्यू है। तो भगवान का कृपा से हम भी प्रार्थना करता है कि ये और ऐसा ही चलेगा।